दोस्तों, ज़िंदगी में दिमाग का बड़ा ख़तरनाक खेल होता है। आपने दिमाग को जो समझाया हुआ है, आपका दिमाग सिर्फ उतना काम करता है। अगर आप अपने दिमाग से पूछें कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं 10,000 रुपये कमा सकूं, दिमाग आपको 10,000 रुपये कमाने के तरीके बता देगा। अगर आप उसे पूछेंगे कि मुझे ऐसा तरीका बताओ कि मैं उससे 1,00,000 रुपये कमा सकूं, दिमाग आपको यकीनन 1,00,000 रुपये कमाने के तरीके बताएगा कि आपको इन इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आप 1,00,000 रुपये कमा लोगे। अगर उसी दिमाग से पूछोगे कि हम 1,00,00,000 रुपये कैसे कमाएं, तो डेफिनेटली दिमाग आपको 1,00,00,000 रुपये कमाने का भी आइडिया बताएगा। आज मैं आपके साथ दिमाग का खेल, एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक बार की बात है कि एक लड़का, बड़ा डल स्टूडेंट, उसको कुछ भी नहीं आता था। वो हमेशा क्लास में लास्ट आता था, पीछे बैठता था, डरा डरा रहता था। उसको समझ में नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई उसके समझ में पल्ले नहीं पड़ती थी। वो क्लास में बैठा हुआ था, सारा क्लास बैठा हुआ था, टीचर आए, टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, इसी दौरान उसकी आंख लग गई। वो सो गया अपने बेंच पे। टीचर ने सवाल लिखा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। शायद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। सॉल्व करते करते टीचर नीचे आए, लेकिन वहां से वो, उनका दिमाग काम नहीं किया कि ये यहाँ से कैसे होगा, इसका सलूशन कैसे निकलेगा। उनको वो सवाल सॉल्व करने का तरीका शायद नहीं पता था। वो उस सवाल में फंस गए और उनको समझ नहीं आया कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। सारे लड़के दिमाग लगाने लगे, देखने लगे। लड़कों ने सोचा कि जब सर से नहीं हो रहा तो हमसे क्या होगा। इसी दौरान उस पीछे बैठे हुए लड़के की आंख खुली और उसको ऐसा लगा कि शायद जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई हैं, जो सवाल लिखा हुआ है, वो हमको लिख लेना है और कल का होमवर्क है। उसको कुछ पता नहीं था किसी के बारे में, चूंकि वो सो रहा था। उसने उस सवाल को अपनी कॉपी पे लिख लिया, घर चला गया। और चूंकि वो बैक बेंचर था, उसको डर भी था कि अगर हमारा नाम हमेशा बुरे स्टूडेंट्स में आता है, अच्छे नंबर्स पे नहीं आते हैं, तो उसका ध्यान ये था कि हमको होमवर्क करना ही करना है। उसको कहा था कि हमको होमवर्क करना ही करना है, होमवर्क करना था उसको। उसने वो सवाल सॉल्व करना शुरू किया और एनी हाउ उसको करना था, किसी भी कीमत पे करना था, वरना कल उसकी पिटाई होती, टीचर उसको मारते, उसको पता था। उसने करना शुरू किया और उसने सॉल्व कर दिया। अगले दिन जब टीचर के पास ले जाके उसने दिखाया, तो टीचर ने उसको शाबाशी दी, बताया कि कैसे तुमने कर लिया। उसने बताया कि आपने दिया था, मुझे लगा होमवर्क है, मैंने कर दिया। दिमाग को उस लड़के ने बताया कि ये सवाल हल हो सकता है। उसको लगा कि मुझे करना है, इसलिए उसने कर दिया। बाकी जो क्लास के स्टूडेंट, तेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, उनको लगा कि जब सर से नहीं हो रहा है तो हमसे क्या होगा, इसलिए उनसे नहीं हुआ। सीधा सीधा दिमाग का खेल है। आप अपने दिमाग में अपने बारे में जो भी विचारधारा रखेंगे, दुनिया आपके बारे में वैसा ही सोचेगी। अपने बारे में आप जो कुछ भी सोचेंगे, दुनिया भर के लोग आपके बारे में वही सोचेंगे। इसलिए आप दुनिया भर के बारे में मत सोचिए। आपका काम सिर्फ अपने बारे में और आपके बारे में सोचना है। दुनिया का काम है वो आपके बारे में सोचेगी। अपने माइंड को ट्रेंड कीजिए। अपने माइंड को बताइए कि आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। अपने माइंड को बताइए कि आप स्पेशल व्यक्ति हैं। अपने आप को बताइए कि आप दुनिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में से एक हैं। आप दुनिया में महान काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप दुनिया में साधारण रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये आपको अपने दिमाग को बताना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा। इसके बाद लोग एक्सेप्ट करते हैं। पहले चीज़ें दिमाग में होती हैं। पहले इंसान अपने आप से बड़ा होता है, अपने आप में एक्सेप्ट करता है कि मैं स्पेशल हूं, आई एम अ स्पेशल वन। तब दुनिया उसको बिलीव करती है, दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है कि यू आर अ स्पेशल वन। इसलिए आज से पावर ऑफ माइंड को समझिए और दिमाग को अच्छी चीज़ें बताइए, अपने बारे में पॉजिटिव बताइए। आपके सामने आपका दिमाग दुनिया भर के तमाम पॉजिटिव रिजल्ट खोल के रख देगा, पॉजिटिव रास्ते आपको दिखाने लगेगा। इसलिए दिमाग की शक्ति को समझिए, अपने बारे में अच्छा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।